हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी। और मेरे साथ मैं यहाँ आज मौजूद हूँ आई थिंक स्पोर्ट्स क्लब में, और मेरे साथ मौजूद है उमेश पटवाल सर, जो कि इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं, आईपीएल के कोच रह चुके हैं, अभी करंट मुंबई टीम जो मुंबई प्रीमियर लीग चैंपियन हुई थी उसके भी कोच रह चुके हैं। तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सर से बहुत कुछ जानना है, और सर की थिंकिंग, मैं पर्सनली सर को 7-8 साल से जानता हूँ, और सर की थिंकिंग काफ़ी डिफरेंट है जो कि ट्रेडिशनल कोचिंग है उसके मुकाबले। एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स समझने के लिए सर के लिए काफ़ी ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप एकदम ओपन माइंड से देखिए, कुछ चीज़ें अलग लगेंगी तो कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी आपको लग रहा है, क्यूरीज लग रही है, पूछिए, बिंदास पूछिए और अनबायस कमेंट्स कीजिए। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे पावर हिटिंग का, जो आप एफर्टलेस सिक्स हिटिंग का बात करते हैं, जो अपन करते हैं प्रैक्टिस, तो हमको बचपन से सिखाया है कि ये यहाँ पे ये क्लोज रखना चाहिए ये हाथ, और आप ये बोल रहे हैं ये ऐसा रख सकते हैं और यहाँ से ऐसा जाना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या क्या मतलब डिफरेंस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, मतलब ये दर्शकों को बताइए, जो भी यंग लड़के देख रहे हैं उनको बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स टू आशीष टॉपिक ऐड करने के लिए। यहाँ पे जब आशीष ने वर्ड यूज़ किया कि आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट डिफरेंट, जो परसेप्शन है वो बहुत क्लियर है, उसके पीछे लॉजिक्स होता है। काफ़ी चीज़ें हम लोग लाइफ में करते हैं उसके पीछे हमको पता नहीं होता है, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशन। जो क्रिकेट में आया है किसी ने, तब रिसर्च नहीं हुआ करता था, लोगों ने क्या किया है, जिसने रन बनाए उसका फार्मूला बन गया, जो फेल हुआ उसका फार्मूला बन गया कि ये करोगे तो आप फेल होंगे, ये करेंगे तो आप पास होंगे, पर उसके पीछे कुछ रिसर्च नहीं था। मैंने उस पर 10 साल रिसर्च किया है, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हूँ, और मुझे क्लैरिटी है कि मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ऑब्वियसली सबका जो समझने का तरीका और परसेप्शन होता है वो किसी का कोई 3 महीना लेता है, कोई 6 महीना लेता है, कोई शायद 10 दिन में भी सीख जाएगा। इससे ये डिपेंड करता है कि आप अच्छे प्लेयर हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ये क्रिकेट ही इतना इंटरेस्टिंग गेम है कि आप किसी भी चीज़ में कांस्टेंट नहीं रह सकते हो। इसमें विकेट चेंज होता है, राइट, इसमें सिचुएशन चेंज होता है, इसमें बॉल चेंज होता है, विकेट सब कुछ चेंज होता है, मतलब बॉलर चेंज होता है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। इसलिए आपको क्या रखना पड़ेगा, जैसा आशीष ने बहुत अच्छा वर्ड किया कि आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, राइट। आप उसी विकेट पे उसी टीम के उसी बॉलर को खेल रहे हो, कम्प्लीटली डिफरेंट, बॉल अलग हो सकता है, रेड बॉल का वाइट बॉल हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, आपने विंटर में खेला हो, आपने समर में खेला हो, आपने मॉर्निंग में खेला हो, आपने आफ्टरनून में खेला हो, तो शायद सेम टीम खेल रहे हो, सेम विकेट खेल रहे हो, फिर भी सारी चीज़ें चेंज होती है। पर इसके लिए आप सेम चीज़ नहीं कर सकते कि आपने पिछले मैच में 100 रन बनाया है एक तरीके से, इस मैच में उस तरीके से 100 रन नहीं बना पाओगे, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा कि इट्स क्वाइट डिफरेंट, द गेम इज़ क्वाइट डिफरेंट, तो वी कैन नॉट हैव द सेम आंसर। एक चीज़ में सेम आंसर नहीं है। जो सुबह का गुडलैंड स्पॉट है, वो शाम को गुडलैंड स्पॉट नहीं होता है। जो नए बॉल का गुडलैंड स्पॉट है, वो जूने बॉल में गुडलैंड स्पॉट सेम नहीं होगा, बिकॉज बॉल सॉफ्ट हो गया है तो गुडलैंड चेंज होता है, बिकॉज वो बाउंस चेंज हो जाएगा। हार्ड विकेट है तो बाउंस चेंज हो जाएगा। वही शाम को जो विकेट वो पुअर हो जाता है, पुअर एज इन नॉट पुअर एज वो यूज हो जाता है, तो उसका सेम बाउंस नहीं रहता है, बिकॉज उसका बेस, वेयर एंड टेयर की वजह से बेस सेम नहीं होता है। तो जब आपका बेस सेम नहीं होता है तो आपका गुडलैंड भी सेम नहीं हो सकता है। शायद बॉलर वही रहे, बैट्समैन वही रहे, बट काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। तो वो चीज़ों को हम यहाँ पे आज सबके सामने लाना चाहेंगे। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर वो ड्रिल्स से, जो मैं पहले कर रहा हूँ, और आप जो बोल रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसका फ़ायदा कैसे हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो प्रैक्टिकली करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक बंदा भी है, तो मैं आपको उनसे करा के भी बताऊँगा, ठीक है ना? तो पहले आप जो आपका पॉइंट है वो रख देंगे, तो मैं उसमें बता दूंगा कि लोग को क्यों लगता था इसे। तो सर ये जैसे सबसे पहले तो बचपन से हमको सिखाया था कि ये क्लोज रखना है, राइट, ये क्लोज रखना है ताकि अपन बैट दूर ना जाए, बॉडी से क्लोज खेले बॉल को, और आंखों के नीचे खेले। ये सारी चीज़ें, प्ले एज लेट एज पॉसिबल, ये सारी चीज़ें हमको बताई गई है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप आंखों के नीचे सिर्फ डिफेंस कर सकते हो, आंखों के नीचे सिर्फ डिफेंस कर। अगर जो भी आपके स्ट्रोक मेकिंग है, जहाँ पे आप रन्स बनाते हो, जो भी स्ट्रोक प्ले है, वो सब चीज़ है ना आपकी आंखों से दूर होता है। ओके। बट इसमें क्या चीज़ है, आपको अपने कॉन्टेक्ट पॉइंट का पता होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट का पता होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया है बॉय, जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप लेफ्टी बैट्समैन हो, अगर मैं
यहाँ कांटेक्ट करता हूँ तो ये मेरे ड्राइव है, राइट यही मैं यहाँ कांटेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए ये लॉफ्ट शॉट हो जाएगा, प्लस यही मैं यहाँ कांटेक्ट करूँगा तो ये मेरे लिए डिफेंस हो गया। राइट तो अगर आप बैट का एंगल देख रहे हो ये स्लाइटली एंगुलर है, राइट ड्राइव करते वक्त ऑलमोस्ट पैरेलल है, राइट और एलिवेशन करते वक्त अब ये ऑपोजिट साइड चला गया है। राइट राइट। तो इम्पैक्ट पॉइंट जैसे इम्पैक्ट पॉइंट के टाइम पे बैट का एंगल इज टुवर्ड्स द एयर। राइट। तो जैसे एक बार ये जो इम्पैक्ट पॉइंट है तो इम्पैक्ट डिफेंस पॉइंट के लिए ये है। डिफेंस के लिए ये तो ड्राइव सर तो जब अगर डिफेंस को ही ड्राइव करते हैं और यहाँ इम्पैक्ट पॉइंट रहा हाँ। और यहाँ इम्पैक्ट पॉइंट लग के यहाँ लग के वो ड्राइव गया तो ये नहीं चल सकता है क्या? ये impact ड्राइव point? नहीं है, फिर आप उसको पंच करते हो। अच्छा पंच कहते तो हैं। ड्राइव मतलब हम जो बोलते हैं अलाउंड द ग्राउंड नहीं होता है, वो जो भी बॉल पैरेलल ट्रैवल करते हो। तो अगर मेरे लिए अगर ये मैंने ड्राइव भी किया, अगर ये बॉल हवा में पैरेलली 3 मीटर तक भी जाता है या 10 मीटर तक पैरेलल जाता है एक हाइट में, तो मेरे लिए वो ड्राइव ही है। तो ड्राइव उसमें का आउट मतलब होने का चांस अगर क्लोजिंग कवर फील्डर रहा तो आउट होने का चांस? तो अगर आप देखोगे जो आप बोल रहे हो क्लोजिंग कवर मतलब कितना दूर रहेगा, तो अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो अगर 1 फुट के ऊपर मैं हवा में मारता हूँ तो वो कितना दूर तक 1 फुट तक जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, राइट है ना। तो हमको वो डर के मारे हमने क्या किया है, बॉल हवा में तब जाता है जब आपका हेड पीछे रहता है। राइट द प्रॉब्लम वाज नाउ एट द बॉटम हैंड। Right. हमारा प्रॉब्लम था कि हमको लगा जब हमारा बॉटम हैंड टाइट होता है तो बॉल हवा में जाता है। इट इज़ द हेड पोजीशन। अगर मेरा हेड पोजीशन इधर है तो मैं कंट्रोल ज़्यादा कर सकता हूँ। राइट तो वो कंट्रोल में आपको पता है कि ये बॉल कितने दूर तक हवा में जाएगा, ओके और वो फील्डर वहाँ पे खड़ा है तो आप हवा में हाथ में तो नहीं मारोगे, राइट है ना। सबसे बेस्ट थिंग अबाउट क्रिकेट इज़ कि फील्डर्स अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते एक बार बॉलर भाग रहा है। राइट तो उस टाइम पे अगर आपको पता है कि मैं बॉल कहाँ मार रहा हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स तो मिलने ही मिलना है। राइट। और सर पर एरर्स होते हैं ना, जब कभी अपन मार रहे हैं तो कभी एरर्स हो गए तो इसलिए अपन सेफर साइड में मारते हैं बहुत बार। आप ड्राइव करते हो गाड़ी, राइट एक्सीडेंट होना ही है, राइट। बट आप जब रोज़ सुबह गाड़ी निकालते हो तो आप सोचते हो कि एरर करोगे, नहीं होता है ना, हाँ तो वो हो जाएगा, आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार एक्सीडेंट होता है। पर अपन अलर्ट होके चलाते हैं ना। अलर्ट स्किल गेम अलग है, हाँ यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि बॉल कांस्टेंट नहीं है। ड्राइविंग करते वक्त आपके हाथ में स्टीयरिंग है, यहाँ पे आपके हाथ में बैट है, अब वो आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे यूज़ करने वाले हो। सेम गाड़ी आप किसी समझदार इंसान को दोगे वो उस लिमिट में चलाएगा, और किसी को दोगे रेकलेस चलाएगा तो वो बिल्कुल उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है। राइट। हमारे गेम में कैसे बहुत सारी बाउंड्रीज बनी हुई है, आप अलाउंड द ग्राउंड मारोगे तो 4 है, हाँ अब ऊपर से मारोगे तो 6 है। अब एक बार लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आ गया है, उसके बाद आप सिंगल क्यों सोचते हो, आप सोचो कि मैं उसके ऊपर से 6 भी मार सकता हूँ, बट उस सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बॉल में 6 मार सकता हूँ तो फिर चाहे लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑफ हो उससे आपको फ़र्क नहीं गिरता है। बट काफ़ी लोग वो 2 फील्डर देखने के बाद वो 6 मारने का सोचते ही नहीं, कि अगर जैसा आपने बोला कि मिस टाइम होएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। मिस टाइम क्यों होगा। ओके। अगर मैं 90 पे बैटिंग कर रहा हूँ, हाँ मुझे 100 करने के लिए कितने बॉल लगने चाहिए, मतलब ऐसे देखा जाए तो 2-3 बॉल 5 2 ही बॉल लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं 90 बैटिंग कर रहा हूँ, हाँ 90 बैटिंग कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई कैन सी द बॉल, राइट। आई एम यूज्ड टू द विकेट, आई एम यूज्ड टू द कंडीशन। But you see a lot of batsmen, they take too many balls. Why? Because they're looking at 100, looking at 100। वैसे आपने क्या बोला, अगर वो फील्डर खड़ा है मैं उसके हाथ में मारना चाहता हूँ कि मैं उसके बाजू से मारना चाहता हूँ, उस हिसाब से मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा, उस हिसाब से मैं अपना कांटेक्ट पॉइंट बनाऊंगा, तो उसके हाथ में बॉल जा सकता है, हार्डली पॉसिबल ही नहीं है, एक बार हो सकता है, बट वो तो कभी भी हो सकता है। नाउ इट्स अबाउट क्या है, आपने या तो डिसीजन पुअर लिया है या तो एग्जीक्यूशन पुअर किया है, तो उसमें आपको रेक्टिफिकेशन करने में इजी पड़ता है। राइट। पर सर कोई भी बैट्समैन जो 100 बनाता है, जो भी बैट्समैन 100 बनाता है, ऐसा हर बैट्समैन 100 अगर समझ लीजिए 100 बना रहा है और वो फॉर एग्जांपल टेस्ट मैच खेल रहा है तो वो 120-150 बॉल खेल रहा होगा, या 100 बना रहा है तो वनडे में 2020 में वो 70 बॉल खेल रहा होगा, तो 70 के 70 बॉल तो स्वीट स्पॉट, या 70 वो उतने एक्यूरेसी से तो कोई नहीं मारता है। बट स्वीट स्पॉट का तो हमने प्रॉब्लम लिया ही नहीं कभी। इट्स नॉट अबाउट स्वीट स्पॉट, पर इट्स वो- अबाउट द एरिया जहाँ पे आप हिट कर रहे हो। तो वो सब 70 के 70 बॉल वो एक्यूरेसी से तो कोई नहीं खेल पाता है। एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं ना आपको, आपको आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैंने पोजीशन अच्छा बनाया, हाँ हाँ आपने बैट फ्लो करा, हाँ किसी टाइम पे वो विकेट से बॉल ऊपर आएगा, किसी टाइम से नीचे जाएगा, Right. बट एटलीस्ट आप उस पोजीशन में हो कि आप उसको नलीफाई कर सकते हो उस डिसीजन को। आपको एक्यूरेट तो बनना भी नहीं है, क्योंकि ये गेम में एक्यूरेट जो बन गया तो फिर आपके रन ही नहीं बनेंगे, बिकॉज वेरिएशंस इतने सारे हैं। हमारा प्रॉब्लम है वी आर लुकिंग एट अ परफेक्ट बैट्समैन, देयर आर नो परफेक्ट बैट्समैन। सारे बैट्समैन में कुछ ना कुछ खामियां होती ही है, राइट बट वो क्या करता है, उन खामियों को बचाता नहीं है। वो क्या करता है, जो उनका स्ट्रांग है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो उसी पे रन बनाते हैं, है ना।
आप कितने सारे बैट्समैन को देखोगे वो कट नहीं मारते, राइट 10-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में 10-10 रन बना चुके हैं, कट नहीं मारते, स्वीप नहीं मारते। हमारे कितने सारे क्रिकेटर्स जो स्वीप नहीं मारते बट वो स्पिनर्स को खेल रहे हैं ना, राइट रन बना रहे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। आप सीखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आज स्वीप सबसे कम यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा पब्लिसाइज Effective है। राइट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है स्पिन के लिए। इफेक्टिव बट कितने लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका जो लॉजिक है स्वीप करने का वही पुअर है। जब हमको सिखाया गया था या आपको सिखाया गया था स्वीप मारने का मतलब है कि आपको बिहाइंड स्क्वायर मारना है, जबकि अगर आप गुड लेंथ के बॉल को स्वीप मारोगे तो इट हैज़ टू गो इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर राइट एंड इट सपोज टू हिट ऑन द हाफ वॉली। ना तो उस पर रिस्ट रोल होता है, ना उस पर रिस्ट रोल होता ना आपका हेड चेंज होता है। आपने जब बॉल मारा तभी आपको पता चलना चाहिए ये 1 है, 2 है, 4 है कि 6 है कि आउट है, बट हमको नहीं पता चलता है। हम लोग को बोला गया बॉल मारो फिर बॉल को देखो। द क्वेश्चन इसके बॉल मैंने मारा है, मुझे मारते वक्त ही पता हो जाना चाहिए कि बॉल कहाँ जा रहा है। हमारे को ये सिखाया जाता था, जैसे आपने पहले बताया, कि जब आप मारते हो तो बॉल को देखना है फिर रन भागना है। जो अच्छा बैट्समैन होता है वो बॉल मारते ही पता है कि मुझे 1 भागना है या 2 भागना है। राइट उतना अवेयरनेस रहता है कि फील्डर कौन से पोजीशन पे एग्जैक्ट खड़ा है और मेरे बैट से कितना। पर सर मैं पर्सनली जब बैटिंग कर रहा, मैंने ये बहुत बार फील किया कि एक मैच थी जब मैं मतलब मेडिटेशन काफ़ी रेगुलर में और काफ़ी समय कर रहा था। जैसे मैंने एक पुल मारा था और पुल चौका गया था, और उसके बाद में उन्होंने फील्डर मूव कर दिया था, इधर से इधर कर दिया, और वही सेम बॉल आया और मैं सेम मारने गया, पर मेरे माइंड में वो एंटी सेकंड के लिए फील हो गया कि ये फील्डर ये है, और एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट मैंने ये ऐसा करके वो इधर मारा, एंड वो बहुत एंटी से मतलब नेचुरल हुआ। वो अवेयरनेस जो फील हुआ मुझे, वो बहुत हाई लेवल का फील हुआ वो समय पे। पर हर बार वो अवेयरनेस हर दिन नहीं फील होता है, मतलब कभी कभी वो अवेयरनेस। उसके लिए आपको वैसे प्रैक्टिस चाहिए। हमारा जो प्रैक्टिस है सारा एग्जीक्यूशन वाला प्रैक्टिस है। अच्छा, आप जब प्रैक्टिस करते हो कुछ भी, आप साउंड पे फील करते हो कि मैं अच्छा बैटिंग कर रहा हूँ। हम लोग साउंड पे फील नहीं करते, इसलिए आप देखो कि हम लोग टेनिस बॉल यूज़ करते हैं। टेनिस बॉल में आप साउंड नहीं फील कर सकते हो, राइट। इसलिए आपको अपने हैंड का स्विंग और आपको बॉल का कांटेक्ट पॉइंट है, और इसमें बॉल भी इतना हल्का है, तो वो जो टेनिस बॉल है वो लॉन टेनिस बॉल है, उसका डेंसिटी बहुत ही हल्का है, राइट। तो उसका जो फील लेने की अगर आपको यहाँ पे आदत पड़ गई तो आपको मैच में एग्जीक्यूशन करना आसान पड़ेगा। तो जो हमारा ट्रेनिंग पैटर्न है उसको हमको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अबाउट एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, गेट फील ऑफ योर और बैटिंग। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ का है, आपके खुद के शरीर का, आपका स्टेबिलिटी, आपका हेड पोजीशन और आपका हैंड्स फ्लो इफ यू आर अ बैटर। राइट। सिमिलरली विद बॉलर वी लुक एट आपका हेड पोजीशन, आपका जब आप फुट लैंड करते हो तो आपका कितना स्टेबिलिटी है, और जब आप बॉल रिलीज करना चाहते हो तो आपके हैंड्स कितने रिलैक्स है। राइट। तो वो प्रोसेस पे नहीं बोलते हम लोग, उसको बोलते हैं आपका जो गेम सेंस है, आपके अंडरस्टैंडिंग बॉडी के बारे में, आप प्रैक्टिस में उस पर ध्यान दो। राइट। अब मैच में जाओगे तो उस पर ध्यान नहीं देना है, मैच में सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। हमारा उल्टा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस में एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, और मैच में किस पे ध्यान दे रहे हैं, ऑपोजिट में। मेरा सर गिर रहा है, मेरा हाथ आ रहा है कि नहीं, बराबर, एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं हम लोग। राइट। तो सर जब वो भी अंडरस्टैंडिंग होती है और कभी घिरता भी रहता है तो एडजस्ट करने में आसानी होती है। हाँ, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पे ना आप अपने आप को बैटिंग करते हो देख सकते हो, ना आप अपने आप को बॉलिंग करते हो देख सकते हो। राइट। तो वो कब फील होएगा, जब आपको अपने फीलिंग का अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा हेड गिर रहा है। कब आप देख तो नहीं सकते, आपको मैं वीडियो पे दिखा दूँ, ये देख वीडियो पे तेरा हेड गिर रहा है, बट जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तब मैं अपने को कैसे देखूँ। राइट। तो विजुअलाइजेशन वगैरह कुछ काम नहीं आता है, सिर्फ आपको अपना फील, आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग और आपके खुद का अवेयरनेस आपको फायदे में करेगा। राइट। तो सर बढ़ते हैं अपन बिल्कुल प्रोसेस पे। पर्पस। ठीक है, तो सर 6 सीटिंग के पॉइंट पे आते हैं अपन। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स क्या है? जो फंडामेंटल्स हमने डेवलप किया है 6 सीटिंग के लिए, इज टू हैव अ वेरी गुड बेस। राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज अ वेरी गुड हैंड स्विंग। जितना आपके हैंड्स रिलैक्स होंगे उतना अच्छा आपका हैंड स्विंग होएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों चीज़ में है आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट। राइट। अगर आपको बॉल मारना है तो आपको एक फ्लो चाहिए, उस फ्लो में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मुझे 4 मारना है, जैसे मैंने आपको बताया 4 मारना है तो ये एंगल में मिलेगा, 6 मारना है तो आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रिल कराते हैं जहाँ पे आपको ये एक आइडिया आ जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ लेग साइड बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे को लेग साइड पे बताने का रीज़न ये है कि हम लोग लेग साइड में सिर्फ पावर से मारते हैं आज तक, सिर्फ पावर से मारते। माई कॉन्सेप्ट अबाउट हिटिंग फेस कि आप फ्लो में मारोगे, आपको एफर्ट कम लगेगा, प्लस आपका बॉल का ट्रैवल पॉइंट बहुत लंबा होता है। ओके।
तो अगर आप देखोगे जितने भी अच्छे लॉन्ग हिटर्स वाले हैं, दे ऑल हैव अ वेरी गुड स्विंग। बेस्ट एग्जांपल आप लोगे आप ऋतुराज का, 7 बॉल में 7 6 मारा, एक नो बॉल ऐड किया तो राइट। ही इज़ नॉट अ क्विक, ही इज़ नॉट अ हिटर जो आप बोलते हैं, हम लोग जिसकी बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा हिटर है, बट बिकॉज ऑफ गुड स्विंग एंड द गुड टाइमिंग, अगर ये आपको दो चीज़ का आइडिया आ गया तो आप 6 कहीं भी मार सकते हो। सूर्य कुमार यादव कवर्स में 6 मारता है जो लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, राइट। बट जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपको आइडिया है कि आप कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ कर रहे हो, जिससे तूने पहले बोला कि जितना नज़दीक खेलेगा उतना 6 मारना मुश्किल है। 6 मारने के लिए आपको अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे रहना चाहिए। और हमारा क्रिकेट अभी तक ये था कि नज़दीक खेले, नज़दीक खेले, नज़दीक खेले, दैट्स वाई हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे 6 मारने के लिए। राइट। प्लस एक पैटर्न डेवलप हो गया कि हमको बॉटम हैंड यूज़ करना पड़ता है। जितना आप बॉल नज़दीक मारोगे शरीर के, आपको अपना पावर हैंड यूज़ करना पड़ेगा। पावर हैंड है आपका बॉटम हैंड, इसलिए आप देखोगे काफ़ी लोग को पावर लगाते हैं तो इनका हिटिंग एरिया एक ही हो जाता है, वो है मोस्टली काउ कॉर्नर या मिड विकेट। सामने भी नहीं जाता है, मोस्टली काउ कॉर्नर या मिड विकेट जाता है। मैं जो ड्रिल बताऊंगा अभी आपको, उसमें आप सब जगह मार सकोगे क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके शरीर से दूर हो जाएगा। 3 चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, आपका स्टेबल बेस होना बहुत ज़रूरी है, आपका हेड स्टिल होना ज़रूरी है, एंड देन लास्ट इज़ आपका हैंड स्विंग। हैंड स्विंग। और हैंड स्विंग का वही सर एक बार साइड से दिखा दीजिए कि वो जो अपन साइड से ये साइड से बॉलर बॉल डाल रहा है, अगर यहाँ से बॉलर आ रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि आप हैंड्स जितने रिलैक्स रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, एंड द बेसिक स्टार्ट में ही आपके हैंड्स बाहर चले जाएंगे। ओके। क्योंकि इसी से आपको स्विंग मिलेगा, इसी से आपको स्विंग मिलेगा। जितना अच्छा आपका स्विंग है उतना अच्छा आपका फ्लो होगा। राइट। तो एक बार सर ये जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये हाथ ये पहले क्लोज रखने बोलते थे, अब इसको पहले से ये दूर कर रहे हैं, राइट। पहले जब बैकलिफ्ट उठा रहे तभी इनिशिएट जो करते हैं हम लोग ना, उसी में हम लोग का हाथ थोड़ा दूर जाना चाहिए, बाहर हो जाता है। और सर इसमें जो इसका पोजीशन है, जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि बॉटम हैंड टाइट रहना चाहिए हिटिंग में या बिल्कुल भी नहीं, दोनों भी हैंड्स मेरे हाथ में, दोनों भी हैंड्स एज रिलैक्स्ड है, देयर इज नथिंग। ये भी हाथ रिलैक्स्ड है, ये भी है। तो पहले भी हमारा मिस्टेक था कि बॉटम हैंड टाइट था, तो लोगों ने क्या किया, टॉप हैंड टाइट किया। ना टॉप हैंड टाइट होना चाहिए, ना आपका बॉटम हैंड टाइट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बोथ हैज टू बी फर्म। एक स्मॉल एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने इस बैट को जब पकड़ा है, मैं आशीष विल ट्राई टू पुल इट आउट ऑफ माई हैंड, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं है, मैंने इसको होल्ड ऐसे ही किया है। यही आपके स्विंग में भी काम आता है कि जब आप ये इतना रिलैक्स रखोगे तो आपको स्विंग करने में ईजी पड़ेगा। जितने आपके हैंड्स टाइट है, आपके आर्म्स पूरे टाइट हो जाते हैं, तो वो स्विंग नहीं कर पाते। इसलिए काफ़ी लोगों को स्विंग करने में तकलीफ होती है और उनका बॉडी ओपन होता है, तो लोगों को लगा कि आपको हिप ओपन करना पड़ता है। हिप ओपन इसलिए होता है कि आपके हाथ टाइट होते हैं, अदरवाइज जितना अच्छा आपका हिप रहेगा उतना अच्छा आपका स्विंग रहेगा। तो लाइक बैकफुट जो है, बैकफुट अपने को पीछे का जब हिट करते हैं तो पीछे का पैर का क्या रोल है सर? पीछे का पैर का कुछ भी रोल नहीं है, ओपन होता है, सारा वेट ट्रांसफर फ्रंट फुट पे। हाँ, और आपको साइडवेज रहना है। बैटिंग में सारा गेम साइडवेज का है। जितना आप साइडवेज रहोगे उतना आपका हिटिंग एरिया भी बढ़ जाता है और आपके पास स्कोरिंग ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे। ओके। तो सर पीछे का जैसे जनरली ये पीछे का ये अपन मार रहे हैं, ये ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपका हिप अगर आप स्टेबलाइज करते हो तो कुछ नहीं होता है, आपका हिप स्टेबलाइज करना है। हमारे हिप को ओपन करोगे तो ही आप ये होगे। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। गोल्फ स्विंग में ये करते हैं जनरली। गोल्फ स्विंग का बॉल स्टिल होता है, गोल्फ स्विंग का बॉल स्टिल होता है, एंड दे आर हिटिंग अगेंस्ट द विंड। उनको विंड के हिसाब से उन लोग मारते हैं, राइट। तो उनको कितना स्विंग चाहिए उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो उन लोग टर्न करते हैं। नॉट आप किसी को इस तरफ मारना है तो वो यूँ नहीं करेगा, राइट, वो यूँ ही रहता है फिर। तो हम लोग ने गोल्फ को कॉपी तो किया है बट उसको रिसर्च नहीं किया। अगेन वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं कि हमने, अगर वो बंदा जो गोल्फ स्विंगर है अगर उसको उधर मारना है तो वो यूँ नहीं करेगा, वो राइट, उसको इधर मारना है तभी वो यूँ करेगा। अगर उसको उधर मारना है तो फिर वो यूँ ही स्विंग करता है, वो भी राइट। उस टाइम वो यूँ नहीं होगा। तो सर इधर का ही जैसे मिड विकेट मारना है तो फिर पीछे का पैर का ओपन होना बनता है क्या? नहीं ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो स्टिल है। हाँ, हमारे पास फोर्स क्रिएट हो रहा है सामने से। हाँ, इफ आई जस्ट गिव इट अ प्रॉपर स्विंग एंड डायरेक्शन, कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो वो बॉल और ज़्यादा ट्रैवल करेगा। बिकॉज जितना जोर से बॉल आता है, अगर आपने उसको बराबर कॉन्टैक्ट किया बेस बना के, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है ना आपको? आप पुल करने के लिए यहाँ पे जाते हो, बराबर आपने टाइम किया तो 6 यहाँ जाता है, लेकिन अगर आप मिस टाइम करते हो तो भी 6 जाता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स विच यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द फोर्स। बट गोल्फ में वो फोर्स नहीं है, गोल्फ में एवरीथिंग इज स्टिल। तो पूरा फंडा ही डिफरेंट है। तो सर ये जो आप बता रहे हैं ये बेसबॉल रिगार्डिंग
बेसबॉल रिगार्डिंग है क्या, जैसे बेसबॉल की स्विंग होती है वो? सो बेसबॉल भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिकॉज बेसबॉल में ज़मीन का यूज़ नहीं होता है, वो डायरेक्ट बॉल हवा में आता है। राइट। हमारा सारा कॉन्सेप्ट है विकेट के हिसाब से, दैट्स वाई आवर क्रिकेट इज ऑल बेस्ड ऑन द विकेट। विकेट स्लो है तो मेरा कॉन्सेप्ट अलग होगा, तो मेरा हिटिंग एरिया पूरा आगे हो जाएगा। हाँ, विकेट में बाउंस और पेस है तो मेरा हिटिंग एरिया पूरा स्क्वायर हो जाएंगे, स्लो बॉलर है उसी विकेट पे तो मेरा अगेन हिटिंग एरिया साम हो सामने जाएगा। हो जाएंगे, फास्ट बॉलर है तो स्क्वायर हो जाएंगे। सो आवर क्रिकेट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बेसबॉल और गोल्फ, इट इज़ बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट। जिसको आप रिसर्च करोगे तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट विकेट होता है। राइट। विकेट के हिसाब से आप एज अ बैट्समैन, विकेट के हिसाब से आप बॉलर अपना पैटर्न बनाता है, क्योंकि विकेट में बाउंस अच्छा है तो उसका लेंथ आगे हो जाएगा, गुड लेंथ, ताकि स्टंप को हिट करेगा। राइट। विकेट में बाउंस कम है तो लेंथ पीछे हो जाएगा। राइट। तो करके दिखाते हैं सर एक बार। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि एक अंडरआर्म ड्रिल से हम लोग चालू करेंगे। यू कैन कम फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ये मैं खाली स्विंग और बेस बताने के बता रहा हूँ कि आपको मुझे वेस्ट लाइन पे ऑफ स्टंप पे बॉल यू फेंकना है, ठीक है ना। ठीक। तो हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा हिटिंग एरिया यहाँ से आप ऑफ स्टंप पे डालोगे तो मैं यहाँ पे आपको स्विंग के साथ क्या होता है, बेस का आइडिया क्या है वो दिखाएंगे हमको, ठीक है। एक 3 बॉल डाल देना, देन हम लोग उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। ओके। फ्लैट डालना है और वेस्ट लाइन पे डालना है। तो सर इस पे जैसे एक और कंसेप्ट जो आपने बताया कि पीछे का पैर उठा लेते हैं, राइट? हाँ, आई कॉल इट वेट ट्रांसफर। वेट ट्रांसफर। क्योंकि जितना भी आप गेम देखोगे, चाहे आप गोल्फ भी देख रहे हो, सारा गेम वेट ट्रांसफर का है। अगर आपको कंट्रोल और पावर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जब तक आप वेट ट्रांसफर नहीं करोगे, चाहे आप फिर बॉलिंग करते वक्त, चाहे आप थ्रो करते हो, तभी भी आप एक ही पैर पे होते हो। इनफैक्ट जब आप कैच पकड़ते हो तभी भी बॉल एक ही हाथ में होता है। राइट। ये ऐसा हाथ आगे होता है और ये पीछे सपोर्ट में आता है। हाँ, तो जितना हम लोग रिसर्च करेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो जैसा आपने बोला कि लोगों को पसंद होगा, समझेगा नहीं, तो उस पर आप रिसर्च कीजिए। राइट। बट रिसर्च कैसा होता है, चीज़ें पहले आप बेस मत बनाओ, जब आप रिसर्च करोगे तो चीज़ें अपने आप निकलेगी। राइट। तो पहले ब्लैंक हो जाओ। जो सबसे पहले मैंने AB डिविलियर्स की ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ा था कि उसका डिफेंस वीक था और उसको बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बनना था। तो बोले कि फर्स्ट आई हैड टू अनलर्न एवरीथिंग विच आई लर्न एंड देन लर्न इट अगेन। सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, कि एक बार आपका ऑलरेडी माइंड में सेटअप हो गया है कि ये ऐसा है, ये यही तरीका है, और वो पूरा भूलना और उसको फिर से लर्न करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। एंड वहाँ पे अपने को ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स है फिर अपने को और अच्छे से जान पाएंगे। एब्सोल्युटली। अगर आपने लॉजिकली चीज़ों को सीखा है, राइट, तो अनलर्न करने में भी आसान है। राइट। बट प्रॉब्लम हमारी यह है कि हमारी ज़्यादा चीज़ें जब हम सीखते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। वी जस्ट फॉलो बिकॉज एक बुक में लिखा है, राइट, किसी सीनियर ने बोला है, किसी लर्नेड ने बोला है, एंड वी जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। वी जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। जैसे हमें पहले बोला गया था कि आप चांद पे नहीं जा सकते हो, बट इफ़ यू लुक एट एलन मस्क, वो बोल रहा है कि आप चांद पे जाओ, आप अपने आप को बुक करो, आप कपल को ले जाओ, आप हनीमून के लिए जा सकते हो। राइट। जो कुछ साल पहले किसी को लग रहा था कि ये बेवकूफ़ी है, बट टुडे इट इज़ पॉसिबल। वैसे अगर आप रिसर्च करोगे, चीज़ों को जानने लगोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल से जस्ट, हमको लगा सिर्फ पहले बातें करने के लिए मोबाइल बना था, बट मोबाइल से अब जो चीज़ें होती है हम लोगों ने उसको सपने में भी नहीं सोचा था। सेम थिंग इज़ अबाउट द गेम, कि जब आप खेलोगे, हमने अभी तक बोला कि बॉल सिर्फ खेला है हमने, बट जब आप समझोगे कि इसी विकेट पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी आप रिसेंटली इंग्लैंड को देखोगे, पाकिस्तान में उन्होंने बेसिक एवरेज पर ओवर का 6 रन था, राइट, जो वनडे में होता था, वो इन्होंने पाकिस्तान में आके इंग्लैंड टीम ने टेस्ट मैच में कर दिया। टेस्ट मैच में किया। तो दे आर वेरी अहेड ऑफ अस, लाइक इन Ahead नहीं टर्म्स होता ऑफ विजन। अहेड नहीं होता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि सोच, कि हम क्यों बोल रहे कि वो 4 के रन से बना रहा था, जो जैसे वनडे में चालू हुआ था कि वनडे में 200 रन 250 रन वाज लाइक अ विनिंग स्कोर, देन इट बिकेम के 300 रन वाज अ विनिंग स्कोर, नाउ 380 इज आल्सो चेजेबल। राइट। सेम चीज़ उल्टा हो गया। इंग्लैंड में पहले लगता था कि 4th इनिंग में आप 300 चेस कर रहे हो तो पीपल आर स्ट्रगलिंग। राइट। लास्ट 5 मैच इंग्लैंड ने 380 चेस किया बैक टू बैक, वो भी 6 के एवरेज से मारा है, और वो भी 4-4 5-5 के विकेट से जीते हैं मैचेस। राइट।
सो वो कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने बिलीफ को चैलेंज करना पड़ेगा। Right. सबसे पहले तो विश्वास चाहिए। नहीं, अपने बिलीफ को चैलेंज करना पड़ेगा। अब तक आप बोल रहे थे कि 300 चेज नहीं होता है, विश्वास नहीं चाहिए, आपको अपने बिलीफ को चैलेंज करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी बन चुका है, बनाया है आपने, लाइक बन चुका है, सोसाइटी जो भी प्रेशर, जैसे बेसिकली अपने घर वाले बोलते हैं कि नज़र लग गई होंगी, तो अपने को वो माइंड में चलते रहता है वो, क्योंकि ओवरऑल अपने आजू बाजू वो बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, तो उसको चेंज करने के लिए वो मैंने बचपन में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर जब कोई पेरेंट घर से बाहर जा रहा है और एक बच्चा बोलता है कि पीछे से आवाज़ देता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि इट इज़ अ बैड साइन, तो मैं बोलता था कि आप एक जगह बच्चे को बोलते हो क्या भगवान का रूप हो, और वो इसी बच्चे ने अगर किसी को आवाज़ दिया तो उसका काम ख़राब कैसे हो सकता है। तो फिर वहाँ से मैंने ये सोचना चालू किया कि मतलब आप बोल कुछ और रहे हो बट आप कुछ बता कुछ और रहे हो। आप एक बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा तो भगवान का रूप है, और वही बच्चा किसी को बाहर जाते वक्त, आपके जो सीनियर्स होते हैं या आपके पिताजी होते थे, वो बाहर जा रहे हैं, अगर उसको आप आवाज़ देते हो बोला आप उसको टोक रहे हो। एक भगवान तो नहीं हो सकता या तो बच्चे के रूप, या तो फिर वो टोकेगा नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट कुछ था ही नहीं, बट इट वॉज जस्ट बिकम, जैसे आपने बोला, एक कल्चर बन गया, एक पैटर्न बन गया, फिर हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। तो सर अभी वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसमें और ड्रिल्स कुछ। हाँ, और ड्रिल्स में कैसा है कि जब यही ड्रिल को हम लोग अंडरआर्म में डालते हैं तो इसमें आपका लेंथ पिकिंग हो जाता है। अगर फुल लेंथ बॉल गिरता है तो हम उसको ड्राइव करते हैं, और वही लेंथ पीछे हो जाता है तो हम उसको लॉफ्ट करते हैं। राइट। तो वो आइडिया अगर आप यहाँ पे लेते हो तो वही कॉन्सेप्ट को आप फिर 22 यार्ड्स में ले जा सकते हो। जब नेट्स करते तब नहीं, बेसिकली आप उसको ओवरआर्म में थ्रो भी कर सकते हो। अच्छा, पहले जैसे बेसिकली स्टार्ट करते हैं टेनिस बॉल से, हल्के अंडरआर्म से अंडरआर्म, फिर ओवरआर्म में थ्रो करते हैं टेनिस बॉल से या लेदर बॉल से? लेदर बॉल से भी कर सकते हैं, टेनिस बॉल से भी कर सकते हैं। अगेन जैसे आपको चैलेंजिंग करना है, बिकॉज टेनिस बॉल का बाउंस बहुत ज़्यादा होता है। राइट। तो उसमें आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी कि मुझे यहाँ का बॉल को ही ड्राइव करना है, और थोड़ा भी पीछे गिरा तो आप उसको लॉफ कर सकते हो। राइट। क्योंकि हार्ड बॉल में कभी कभी विकेट में आपको आइडिया नहीं मिल सकता है। राइट। तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से सारी प्लानिंग करनी होगी। फिर चाहे आप सॉफ्ट बॉल यूज़ कीजिए या हार्ड बॉल यूज़ कीजिए, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप नेट्स। हाँ, नेक्स्ट स्टेप नेट्स हो गया। यहाँ तो आप साइड आर्म भी करा सकते हो अगर आपको फास्ट बॉलर से खेलना है, या तो स्पिनर है तो भी आप स्पिनर से भी करा सकते हो। कि फुल लेंथ बॉल है तो आप ड्राइव करोगे, गुड लेंथ बॉल है तो या आपको स्वीप करना है, स्टेप आउट करना है, जो भी आपके गेम प्लान होना चाहिए। बट उसमें क्या होता है, आपका जो मैंने बोला आपको दो चीज़, डिसीजन और एग्जीक्यूशन, उसमें क्लैरिटी आएगी। क्योंकि मैच में आपको एक फास्ट बॉलर सिर्फ तीन ही बॉल डाल सकता है, गुड लेंथ, फुल लेंथ और शॉर्ट। यॉर्कर मेरे लिए फुल लेंथ हो गया, और बीमर जो अलाउड नहीं है, इट इज़ लाइक अ शॉर्ट बॉल, चाहे वो वन बाउंस करके आए या फुल टॉस आए। एज अ बैट्समैन मुझे जब अप्रोच होता है जिस एंगल पे, दैट इज़ फॉर मी लाइक अ शॉर्ट बॉल, चाहे आप बीमर डालो, चाहे वो बाउंस होके आए। तो शॉर्ट बॉल, गुड लेंथ बॉल एंड फुल बॉल। सो दोज आर द थ्री कॉन्सेप्ट। अगर उसमें आप क्लियर हो, चाहे फिर वो इन स्विंग डालेगा तो भी तीनों लेंथ पे रहेगा, आउट स्विंग डालेगा तो भी एक लेंथ रहेगा, स्लोअर वन डालेगा तो भी तीनों लेंथ पे रहेंगे। फिर उसके हिसाब से आप अपने गेम को डेवलप करोगे। तो जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सेम फंडामेंट हमने इसमें रखा है कि आप बेस अच्छा बनाओगे तो आप कहीं के बॉल को भी एडजस्ट कर सकते हो। जब आपका बेस ही अच्छा नहीं, अब उधर का बॉल है, अगर मैं साइडवेज होल्ड करता हूँ तो मैं उसको कवर्स पे भी 6 मार सकता हूँ। तो हल्का सा ओपन हो गया तो मिड विकेट पे भी 6 मार सकता हूँ। तो सर अपन एक बेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बेस ये मेरे पैर के पोजीशन है। अब ये एक और चीज़ जो बॉल्स ऑफ द फीट्स पे रहने का हमको बचपन से समझाया बैटिंग करते हो, तो इसमें आपका क्या राय है कि या सो वी हैव चेंज द कॉन्सेप्ट, वी डोंट वांट द पर्सन टू बी ऑन द बॉल ऑफ द फीट। क्योंकि वो बॉल ऑफ द फीट के चक्कर में आजकल आप देखोगे सारे बैट्समैन के सर गिर रहे हैं, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज गेटिंग एलबीडब्ल्यू। या तो फिर उन्होंने नया कॉन्सेप्ट चालू किया कि हम शफल कर रहे हैं। जब शफल कर रहे हैं तो शफल करने के बाद वो क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, वो पूरा पैर पे बैठ जा रहा है उसका। अच्छा। हाँ। तो बॉल ऑफ द फीट वाले कॉन्सेप्ट को वो लोग समझ नहीं पाए। हाँ। तो उनके बदले उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दी। राइट। तो इसमें कैसा बेस रहना चाहिए? फॉर मी द होल फीट। सो अगर हम बोलते हैं लोगों को कि अगर आपको देखना है, यू नीड टू, जो हमने स्टार्ट में बोला कि फील का आइडिया लेना, तो आपको अगर आप मुझे देखोगे मेरा पूरा बॉडी का फील इस पे है पूरा। राइट। एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू अ गुड बेस। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे अपने आप को पुश करने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो सर वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने को ना, बॉल्स ऑफ द फीट्स पे और पीछे हिल्स पे, दोनों पे इक्वली 50-50। तो जब ट्रांसफ़र करते हैं वेट, तो अपन ये इससे करते हैं बॉल्स ऑफ द फीट से, पीछे के पैर से करते हैं, ये पीछे के पैर से, तो पीछे के पैर पे ऐसा आता है और फिर नेक्स्ट पैर पे जाता है, तो वो पूरा पैर यूज़ होता है। राइट, बॉल्स ऑफ द फीट्स और हिल्स भी। बिल्कुल।
और ये जो फ्रंट फुट प्रेस का पहले जैसे काफ़ी जनों ने बताया कि फ्रंट फुट प्रेस का मैंने मतलब अब नाम नहीं लेना चाहूँगा इंटरनेशनल हाँ, बट प्लेयर्स वगैरह। क्योंकि मैंने तो कभी किसी को सिखाया नहीं। हाँ ना मैंने किसी को फ्रंट प्रेस सिखाया, हाँ ना मैंने किसी को बैक फुट पे पंच सिखाया, ना मैंने किसी को डिफेंस सिखाया। सो डिफेंस का भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आई थिंक स्पोर्ट्स में कि व्हेन यू से डिफेंस मतलब होता है अनडिसाइसिव। और एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, आई डोंट वांट टू बी अनडिसाइसिव। आइदर आई शुड बी एबल टू लीव द बॉल, मुझे इतना पता होना चाहिए कि ये बॉल को मैं छोड़ूं या मैं खेलूं। तो मैं इनडिसाइसिव नहीं होना चाहता हूं, तो मेरे लिए डिफेंस मतलब इनडिसाइसिव है। अगर मैंने बोला कि हाँ तू किधर भी डाल, मैं उसको डिफेंस करूंगा, तो मैंने पर्पसली डिफेंस किया, वो चलेगा मुझे। बट मैं बॉल खेलने आ रहा हूँ और मुझे श्योर नहीं है कि मैं कौन सा शॉट खेलूँ, और फिर मैं उसको डिफेंस करने जाता हूँ। तो जैसा हमारे क्रिकेट में हमको बताया गया काफ़ी लोगों को कि आप बैक फुट पे जाके बॉल को यूँ डिफेंस करो और फील अच्छा आएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि फील अच्छा कैसे आता है। अब ये बॉल को डिफेंस करके कुछ भी फ़ायदा नहीं, ये बॉल को मैं यहीं से छोड़ सकता हूँ ना, ये बॉल मुझे LBW आउट कर सकता है ना मुझे बोल्ड कर सकता है, तो फिर मैं इस बॉल को खेलूँ क्यों? तो सर ये बैक फुट पे डिफेंस करके सिंगल भाग सकते हैं ना पॉइंट और कवर्स के बीच में? सिंगल के लिए ठीक है, हाँ। बट डिफेंस सिंगल के लिए नहीं कर रहे आप, सिर्फ डिफेंस कर रहे हो। वो सिंगल का बाद में डाला लोगों ने कॉन्सेप्ट, ओके सिंगल का कॉन्सेप्ट बाद में डालो। हाँ, आपको पता ही नहीं, अब आप डिफेंस करो कि ये बॉल जाएगा कहाँ पे, तो आप सिंगल कैसे लोगे? तो वो अपन मतलब एक्यूरेसी से तो ये डिफेंस नहीं किया ना आपने, ये तो आपने शॉट खेला सिंगल के लिए, सिंगल के लिए शॉट खेला आपने, डिफेंस हुआ कि सिंगल के लिए शॉट खेला? शॉट खेला मतलब तो बेसिकली फिर डिफेंस किधर हुआ? तो वो कॉन्सेप्ट जो अभी आपने कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर किया कि आपने डिफेंस नहीं किया, आपने सिंगल के लिए खेला, राइट? तो डिफेंस तो नहीं है ये, तो आपने तो एक शॉट खेला है वो। तो बेसिकली डिफेंस जो मतलब बहुत लोगों का लॉजिक है, डिफेंस मीन्स ये बैट फेस थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए, साइड से एक बार दिखा देता हूँ। तो अब बॉल बैट को लगा तो इसमें चांस है कि बॉल अगर गैप में गया और अपन सिंगल बनाए और तो नहीं वो गया, बैट्समैन ही नहीं होता है ना मेरे लिए तो। ओके गया मतलब मैं खेलूंगा कि जाएगा बॉल? तो ये कंसेप्ट है कि जाएगा नहीं ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम है हमारे तो यहाँ। भी मतलब कॉन्सेप्ट था कि जब आप स्पिनर को खेलते हो, बैट आगे लेने का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ लग के बॉल जाएगा तो सिंगल है, मैं क्यों ऐसे खेलूँ? मैं अगर उसको खेलूंगा तो मुझे पता है कि वहीं जाएगा, मुझे सिंगल मिलना ही है। तो ही इसलिए वो बंदे लोग ज़्यादा इंटरनेशनल खेल रहे हैं। ओके तो मैं एक स्टोरी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो किसी ने आपको मुझे बहुत अच्छे से बोला कि आप जो सिखाते हो ना, हाँ वैसे सिर्फ 1% लोग ही खेलते हैं, हाँ, बाकी 99% लोग तो जो कॉपी बुक स्टाइल है पुराने जैसे जो मिस्टर आशीष सराठी बता रहे वैसे खेलते हैं। आप खेलते वैसा नहीं जो आप बता रहे हो, मतलब जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो लोगों की इस तरह होता है चीज़ें। तो मैंने क्या आंसर देना चाहिए था उसको? उसको लगा मैं शायद डर जाऊंगा। मैंने बोला शायद इसीलिए वो 1% लोग ही इंडिया खेल रहे हैं, बाकी आप लोग जैसे इधर ही क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके तो ये लोगों को लगता है शायद मैं एरोगेंट हूँ। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, हमें पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया है। मेरा ये 10 साल का रिसर्च है। मैं रात को 3-3 बजे नोट्स बनाता था, जो आज लोगों को लगता है आसान है। ये जो आज पैर उठा के मार रहे लोग, पहले 7 साल पहले मुझे बोलते थे कौन ऐसा खेलता है, आज सब खेल रहे हैं ऐसा। फिर मैं बोलता था कि बॉल मत देखो, 6 मार रहे हैं। आज वही वीडियो लोग इंस्टाग्राम पे सब जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे कि देखो बिगर देखे 6 मारा। ये मैं सब सिखाता था, क्योंकि आप बॉल मारते हो उसके बाद देखने की जरूरत क्या है, आपको पता है बॉल 6 गया। राइट। अब 6 मारने के बाद मुझे फर्क नहीं गिरता वो स्टैंड में 3 माले पे गिरा कि 4 माले पे, क्योंकि 6 तो 6 होता है। राइट। तो लोगों को समझा ही नहीं था। तो जैसा मैंने बोलता हूँ कि जब आप विजनरी होते हो ना, तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, वो हमेशा आपकी तिरस्कार करेंगे, आपको धिक्कारेंगे। फिर कुछ साल बाद वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। राइट। तो सर इसलिए बहुत बार, जैसे मैं आपके साथ इंस्टा लाइव भी गया था, तो बहुत बार मेरे भी कंसेप्ट, मैं भी काफ़ी जो पुराने स्टाइल है वैसे ही ट्रेन हुआ हो और वैसे ही गेम डेवलप हुआ है। पर इसलिए मैं खुद को भी चैलेंज करता हूँ कि आई हैव टू बी ओपन माइंडेड, कि कुछ कंसेप्ट है एंड अगर मैं उसको इंस्टिल कर सकूँ। और इससे मेरा ये नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, कि ये चेंजेस अगर करने हैं तो कौन से समय पे करने हैं। जैसे अभी कंटिन्यूसली मैचेस हैं पर्सनली मेरे, या कोई सीजन प्लेयर है जो रणजी वगैरह खेल रहा है, IPL वगैरह खेल रहा है, कंटिन्यूसली मैचेस खेल रहा है, तो उसको कौन से ऑफ सीज़न में स्पेसिफिकली ये ध्यान देना है कि ये चेंजेस जो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चेंजेस करने को समय लगेगा, थोड़ा तो समय लगेगा उसको वो अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट अवेयरनेस क्रिएट किया है ओवर द ईयर्स, जो उसने बार बार प्रैक्टिस करके किया है। अब भी वापस उसको चेंज करके ये अवेयरनेस लाने के लिए समय लगेगा। तो चेंजेस, अभी आपने जो क्वेश्चन किया खुद ही आपके सवाल का जवाब है। आप जब सीमिंग विकेट पे खेलते हो और जब आप फ्लैट विकेट पे खेलते हो और आप टर्निंग विकेट पे खेलते हो, आप सेम बैटिंग करते हो कि अलग करते हो? बट वही चीज़ जब आप मेरे कॉन्सेप्ट में आ रहे हो तो आप बोल रहे हो कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके। जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो
जब आप वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, ओके फिर हम लोग बोलते हैं कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही डिस्टेंस पे बॉल आ रहा है, वही 4 है, वही 6 है, खाली क्या चेंज हुआ है, आपकी सोच चेंज हुई है। राइट तो यहाँ पे भी वही है कि आपको ऐसा कुछ चेंज करने में कोई बड़ी चीज़ें चेंज नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज करना है। जो मैं बॉल यहाँ मारता था, मुझे थोड़ा आगे मारना है, उसके लिए आपको कुछ चेंज सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट बट हमने क्या किया, चेंज को इतना बड़ा बना दिया है कि लोगों को लगता है अरे तू तो पूरा गेम चेंज कर रहा है। कुछ चेंज नहीं कर रहे, ओके कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, है ना। कुछ साल पहले के राहुल को लगा कि वो सिर्फ टेस्ट मैच खेल सकता है, तो उसने अपना गेम चेंज करके नाउ ही इज़ बीन वेरी मच पॉपुलर इन T20 ऑल्सो। राइट अगर आपको आप रिमेंबर करोगे, के राहुल जब एज अ क्रिकेटर डेवलप हो रहा था, ही वॉज मोर लुक्ड एज अ टेस्ट प्लेयर, Right. ही वॉज मोर लाइक अ राहुल द्रविड़ प्लेयर, अगर आपको याद रहेगा तो। राइट राइट एंड देन ही सेड आफ्टर सम ईयर्स कि मुझे अपने आप को चेंज करके सब फॉर्मेट के लिए सुटेबल बनाना है। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग दिस अटैकिंग गेम, एग्रेसिव गेम। उसके लिए आपको कुछ गेम चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसा लोग जाते सेंटर में 6 मारने की कोशिश करते, ऋतुराज ने 7 बॉल में 7 6 मारा, उसने कभी चेंज प्लानिंग ही नहीं किया 6 मारूंगा, बट मार दिया। क्यों? क्योंकि वो जस्ट नेचुरल था, एक फ्लो है, आपको पता है कि वहाँ बॉल गिरेगा, अगर आपने इस जगह पे कांटेक्ट किया तो 6 जाएगा, राइट और उस गेम का रिक्वायरमेंट था, उसने मार दिया, राइट है ना। अब जो आपने ऋषभ पंत ने 6 अपना ईशान किशन ने 200 मारा, उसके लिए आप प्रैक्टिस कैसे करोगे कि 200 मार सकते हो? नहीं मार सकते हो ना। राइट आपने कॉन्स्टेंटली बॉल को हिट किया, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आपने मारा, और आपने शुभमन गिल उसके 200 रन का प्रैक्टिस करते हो क्या? नहीं करते नहीं हो, करते हो। खाली 6 मारने का प्रैक्टिस करते हो। बट उससे कुछ होता है क्या? कितने 6 मारोगे आप? अगर आप 30 बॉल खेलते हो, कितना 6 मारोगे? 10 बहुत कम जन है। और एक मॉर्गन था जिसने वर्ल्ड का वो जो अफगानिस्तान के टाइम पे ही कुछ मैक्सिमम 14 के 6 मारे थे राइट पूरे मैच में। तो 30 बॉल में 10 6 तो कोई नहीं मारते। बट क्या हुआ, एक हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि अगर हमको 6 मारना है, 6 मारने के लिए आपको खुद का पता होना चाहिए, मेरा बेस बनना चाहिए, मुझे अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट का आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ही आप 6 मार सकते हो। तो सर कंक्लूड किया जाए कि इसमें कुछ और नहीं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पे लोगों को और भी कुछ जानना है तो फिर वो आपसे जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम लोग फिर से मिलके उस चीज़ को। बिल्कुल। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्यूरीज रही आपकी, इसमें कोई भी डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरा भी माइंड और ओपन अप होने में मदद करेगा। और बहुत सारे जो क्यूरीज है हम चाहते हैं, और मैं पर्सनली पटवाल सर को बहुत समय से जानता हूँ, ये भी चाहते हैं कि और इनोवेटिव क्वेश्चंस आए जो कि सुलझाने में मदद करे। अगर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो सर भी बहुत वेलकमिंग है उस रिगार्डिंग की वो क्वेश्चन सुलझाने में, और हमको चैलेंजिंग फील होता है और लगता है कि ग्रोथ हो रही है कंटिन्यूसली। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और जल्दी मिलते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल। थैंक यू।